एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व कराई हैं और प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको 1.4 तक सॉल्व करा दिया था। हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शारिक एपिक में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 1.5। जैसे कि मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था, क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए आते रहेंगे इन इंग्लिश और इन हिंदी। जैसे कि 1.5 प्रॉब्लम है हमारे पास, जब किसी ग्लास की रॉड को रेशम के टुकड़े से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो दोनों पर चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार की फिनोमिना का यानी परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में यानी ऑब्जेक्ट के जो अन्य पार्ट्स होते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। तो यहां पर एक्सप्लेन कीजिए कि ये प्रेक्षण यानी ये ऑब्जर्वेशन जो है आवेश संरक्षण के नियम यानी चार्ज कंजर्वेशन से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब हम ग्लास रॉड को किसी भी रेशम के क्लोथ पर, कपड़े पर रब करते हैं तो रब करने के बाद दोनों चार्ज हो जाते हैं, दोनों पर आवेश आ जाता है। और अगर हम दोनों के चार्ज को ऐड करें तो एक का चार्ज होता है प्लस का और एक का चार्ज होता है माइनस का, यानी प्लस का क्यूब माइनस का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट है, कंजर्व है, ना तो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, यानी स्थिर बना हुआ है। और अगर यही एक्सपेरिमेंट हम और चीजों पे करते हैं, कंघे से बालों को रगड़ना, इसके अलावा बलून को बालों से रगड़ना, ऐसे बहुत से एग्जांपल आप कर सकते हैं। और दोनों के टोटल चार्ज को अगर हम ऐड करें तो दोनों के टोटल चार्ज को ऐड करने के बाद क्या कंडीशन निकल के आएगी कि टोटल चार्ज जो होगा वो 0 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज यानी रगड़ने पर, रब करने पर क्या होता है? टोटल चार्ज की वैल्यू 0 होती है। कहने का मतलब ये जो स्टेज होती है ना, आवेश कंजर्वेशन यानी हम कह सकते हैं चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.6 की। हमारे पास 4 पॉइंट चार्ज हैं। QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और QB इज इक्वल टू माइनस का 5 माइक्रोकूलम, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QD इज इक्वल टू माइनस का 5 माइक्रोकूलम। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, जिसका नाम है ABCD के शीर्षों पर रखा गया, शीर्ष का मतलब हेड्स पर रखा गया है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? यानी जो स्क्वायर है आपका, स्क्वायर के सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का अगर चार्ज रख दिया जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? संदेह इस बात को स्टूडेंट पहले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है। हमारे पास है 2 स्केच, चेक कर लेते हैं बेहतर स्केच कौन सा है। चलिए, मिल गया बेहतर वाला स्केच। अब इसके बाद यहां पर हम सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। देखें यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर एक बनाया स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों इस बात पे, ये स्क्वायर यहां मैंने इस तरीके तैयार कर दिया है। हालांकि पूरी तरीके से ये स्क्वायर नहीं बन पाया है। यहां पर इसका नेम है A, ये नेम है B, ये नेम है C और ये नेम है इसका D। ये इसके आपने विकर्ण खींच दिए हैं। विकर्ण का मतलब तिरछी लाइन कह सकते हैं इसको। हमने यहां पर ये खींच दिए हैं और इसको हमने लेट कर लिया है O। सबसे पहले चेक करते हैं इसमें A का चार्ज कितना दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम, यानी QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। इसके अलावा B की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर माइनस का 5 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू माइनस का 5 माइक्रोकूलम। और दे रखा है इसके अलावा QC इज इक्वल टू, चेक कर लेते हैं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हम लोगों से, 2 माइक्रोकूलम। ये भी दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। और इसके अलावा इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी QD की वैल्यू है माइनस का 5 माइक्रोकूलम और यहां रखा हुआ है चार्ज 1 माइक्रोकूलम। तो आपको बताना है पॉइंट O पर चार्ज की वैल्यू कितनी हो, सॉरी चार्ज की वैल्यू नहीं, पॉइंट O पर जो फोर्स लग रहा है उस पर उसकी वैल्यू कितनी होगी। यानी ये चार्ज लगाएगा फोर्स यहां पर, इन चार्जों के बीच में भी फोर्स लगेगा, इन चार्जों के बीच में भी फोर्स लगेगा और इन चार्जों के बीच में भी फोर्स लगेगा। टोटल फोर्स कितना होगा इस बात पे हमको डिस्कस करना है। तो आइए करते हैं डिस्कस। तो बच्चों ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम और ये 1 माइक्रोकूलम प्लस का, तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। इट मींस दैट प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा आपका? बाहर की ओर, इनसे आउट की तरफ। और इसको हम क्या लेट करेंगे? FO
ए, ध्यान दें स्टूडेंट, FOA इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके बीच लगने वाला फोर्स। ध्यान देना 1 माइक्रोकूलम और ये 2 माइक्रोकूलम, दोनों की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। इट मींस दैट रिपल्सिव फोर्स ये भी क्या होगा? आउटवर्ड। क्या होगा? आउटवर्ड, यानी बहुर्मुखी। क्या होगा ये? बहुर्मुखी मतलब आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा। तो इसकी वैल्यू होगी FOC। सिमिलरली यहां पर 1 माइक्रोकूलम और यहां पर कितना है? -5 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच फोर्स कौन सा होगा? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या हो गया? तो देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा अट्रैक्शन फोर्स, ये हो गया FOB। ठीक है। सिमिलरली यहां माइनस का और यहां प्लस का, यहां माइनस का और यहां प्लस का चार्ज है आपके पास, दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स, वो भी माइनस की तरफ। तो ये भी क्या हो गया आपका? FOD। ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना इस बात पे, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपसे कुछ मालूम करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या? OA, OB, OC, OD, क्या इनकी वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी? तो हाँ, इनकी वैल्यूज आपस में क्या होंगी? इक्वल। इक्वल मींस समान होंगी। कैसे होंगी बच्चों? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में AC, स्क्वायर में भाई AC बराबर किसके होता है? BD के। AC किसके इक्वल होगा? BD के इक्वल होगा। और अगर हम AC का हाफ करेंगे तो क्या बनेगा? AOC। अगर आप हाफ करेंगे BD का तो क्या बनेगा? OBOD। और देखने वाली बात क्या है? OA, OB, OC, OD इक्वल होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर की ये कंडीशन होती है भाई कि जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं और विकर्ण का जो हाफ होता है वो भी आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब ये सारी लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है। नंबर 1। नंबर 2, यहां चार्ज कितना है आपका? 2। ये कितना चार्ज आपका? 1। यानी इनके बीच जो फोर्स निकल के आएगा, यहां चार्ज कितना है आपका? 2। यहां चार्ज कितना है आपका? 1। यानी इनके बीच का फोर्स और इनके बीच का फोर्स बिल्कुल इक्वल होने वाला है। बट ध्यान देने वाली बात यह है, इन दोनों के फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। जबकि फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। अगर हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों की? 0। यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स वर्क नहीं करने वाला। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? आप लोग देख सकते हैं, यह है प्लस का और यह है माइनस का। दोनों में फोर्स कौन सा लग रहा है आपका? अट्रैक्शन। जैसे कि नाम क्या है इसका? FOB। ठीक है। अब सिमिलरली इनके बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। अब ध्यान देने वाली बात है, OD डिस्टेंस जो है OB डिस्टेंस के इक्वल है। यहां चार्ज -5 माइक्रोकूलम है, यहां चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, यहां चार्ज -5 माइक्रोकूलम है, यहां चार्ज 1 माइक्रोकूलम है। यानी ये जो फोर्स है FOD, इस वाले फोर्स FOB के क्या होगा? इक्वल होगा। और सेकंड थिंग हमारी ये रहेगी, डायरेक्शन का कैसा है? अपोजिट है। और अगर आप चाहें भाई इसका हम टोटल निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड नहीं करना है, बल्कि इसको क्या करना है? हमको सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इट मींस दैट इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। जब सारी वैल्यू 0 निकल के आ गई, इसका मतलब क्या होगा? टोटल फोर्स इज 0। कैसे कर सकते हैं इसको? FOA प्लस क्या आएगा? FOB प्लस क्या आएगा? FOC और क्या आएगा? FOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये सारे के सारे फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अगर आप चाहे तो इसकी वैल्यू भी फाइंड करके दिखा सकते हैं किस तरीके से 0 आ रहा है। अदरवाइज आप लिखकर भी इसको 0 कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? FOC, FOA आपस में इक्वल है बट डायरेक्शन में कैसे हैं? अपोजिट। इट मींस दैट इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। FOD, FOB आपस में कैसे है? इक्वल, बट डायरेक्शन कैसा हो गया? अपोजिट। तो टोटल कितना निकल के आएगा? 0। और इस 0 को अगर जोड़ेंगे तो टोटल फोर्स कितना निकल के आएगा? 0। इट मींस दैट पॉइंट O पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा आपका? 0 होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। और नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए स्केच पहले बंद कर लेते हैं। बंद कर देने के बाद बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है देखते हैं 1.7 ये दे रखा है इसमें, स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एरिया एक कंटिन्यूअस कर्व होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा
अचानक नहीं टूट सकती, यानी कोई भी एरिया लाइन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो अचानक ब्रेक नहीं हो सकती। इसका कारण बताइए। अब एक बात सोचें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर हमारे पास है या हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से शो करते हैं। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ब्रेक हो जाती है, कहीं भी अगर ये टूट जाती है, तो टूटने का मतलब ये हुआ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। और कहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चल रहा है और बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट टू राइट है, तो कहीं ऐसा नहीं होने वाला कि लाइन ब्रेक हो जाएगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन चलती है ना तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इट मींस दैट ये लाइन ब्रेक होगी, जो कि पॉसिबल बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है वो एक कंटिन्यूअस कर्व के रूप में होती है, ना कि ब्रेक होती है, क्योंकि ब्रेक होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। आगे इसने सेकंड पार्ट में इसमें ये कह दिया है, स्पष्ट कीजिए, यानी पार्ट बी है 1.7 का, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। इसने कह दिया टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। क्यों नहीं कर सकती, आइए चेक करते हैं। लेट कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इस तरीके से क्रॉस करनी, मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, ठीक है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट मतलब कोई भी स्पर्शी खींचते हैं, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करती है। आइए चेक करते हैं। अगर यहां पर क्रॉस कर गई इस पॉइंट पर, ध्यान देना बच्चों, अगर इस पॉइंट पर क्रॉस कर गई तो यहां से स्पर्शी आप खींचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, यहां से आप स्पर्शी खींचेंगे तो यहां भी कैपिटल ई आएगा। अब ध्यान देना, एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप बता सकते हैं जब किसी एक पॉइंट पर डबल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इस वजह से दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन दूसरे को क्रॉस कभी भी नहीं कर सकती। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अपनी। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1.8, उसने कहा हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, एंड निर्वात में एक दूसरे से, यानी वैक्यूम में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी दूरी पर रखे हुए हैं। चलिए डायग्राम तैयार करते हैं पहले इसका। हमारे पास 2 चार्ज है, पहला चार्ज है हमारा अपन लोगों के पास QA, देख सकते हैं यहां पर, और सेकेंड चार्ज जो हमारे पास है उसकी वैल्यू है QB। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेक कर लेते हैं और चार्ज की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। जो चार्ज की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, चार्ज की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलम, और ये कितनी है आपकी माइनस का 3 माइक्रोकूलम बच्चों। अब इसके अलावा आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 सेंटीमीटर, इट मींस दैट, पहले कैप लगा लेते हैं, 20 सेंटीमीटर। पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं बच्चों, कैसे करेंगे ठीक इसको। QA इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, QB इज इक्वल टू माइनस का 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, R इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ध्यान दें बच्चों, अगर कभी भी माइक्रो को कूलम में चेंज करना होता है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करनी होती है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड या 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करनी होती है। इसको हम कहते हैं पावर कंसेप्ट, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी तैयार कर रखी है, आप चाहे तो वीडियो जाकर के भी देख सकते हैं। आगे उसने कह दिया दोनों चार्जेस को मिलाने वाली, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है हमारी AB, ठीक है, AB के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक काम लेट कर लेते हैं, इसको लेट किया A, इसको लेट किया B, अब दोनों के मिड पॉइंट ये हो गया हमारा सेंट्रेंस का O। यहां पर अपन लोगों को फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अर्थात हिंदी में कहा जाएगा प्रश्न चिन्ह। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है प्लस से फार अवे होती है, यानी प्लस से आउटवर्ड होती है, यानी प्लस से दूर जाती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है माइनस चार्ज के इनवर्ड होती है, यानी उसके पास आती है। चेक करते हैं यहाँ पर, ये चार्ज कैसा है हमारा प्लस का, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, चेक कर लेते हैं यहाँ पर E1। तो ये इनवर्ड तो नहीं हो सकती, क्या होगी आउटवर्ड, तो ये क्या हो गया हमारे पास E1।
ठीक है। इसके अलावा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपके हम लोगों के पास E2। अब ये भी क्या होती है, प्लस से फार अवे और नेगेटिव के पास आती है। अब ये चार्ज ऑलरेडी माइनस का है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसके पास जाएगी। इट मींस दैट यहां डायरेक्शन क्या आ गया इसका, E2। ध्यान देना बच्चों, डायरेक्शन क्या आ गया इसका, ये E2 आ गया। अब ध्यान दें, अगर उसने कह दिया पॉइंट O पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है, तो हम लोगों को वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनको आपस में ऐड करना होगा, मींस जोड़ना पड़ेगा। देखें यहां पर कैसे, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ऐसा हमने कर दिया। अब कर देने के बाद यहां पर ये दोनों के दोनों क्या है, पॉइंट चार्ज। तो हमें पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहां पर यूज करना पड़ेगा। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। देखते हैं यहां पर, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/r1 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू Q2/r2 का स्क्वायर। ऐसे हमने इसको तैयार कर दिया। अब तैयार कर देने के बाद कौन कौन सी वैल्यू हम लोगों के पास, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू आपकी ये वाली, इसको हम कहेंगे R1। ठीक, और इसके अलावा यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, इसको हम लोग कहेंगे R2। ध्यान देना बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और हाफ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो राइट डाउन हम कर सकते हैं यहां पर, जो किस तरीके से, R1 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, और R2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने एक यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना पड़े समझने में। पहली बात तो ये 1/4πε0 इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। Q1 की वैल्यू मैंने Q1 लेट किया है, हम लोग क्या कर लेते हैं QA, और यहां कर लेते हैं आप लोग QB। ठीक है, QA की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम है, QB की वैल्यू -3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम है। बट माइनस हमको सिर्फ डायरेक्शन के बारे में मालूम करने के लिए लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां की तरफ जा रहा है। इसके अलावा ये एक अदिश क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह यहां पर हम माइनस का यूज नहीं करने वाले। माइनस हमें सिर्फ क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। अब देखिए आगे, QA QAB की वैल्यू सेम है, R1 R2 की वैल्यू सेम है, 1/4πε0 भी दोनों में कॉमन है। तो क्यों ना हम एक काम करें, वो काम हमारा क्या है, QA QB आपस में क्या इक्वल है ना बच्चों। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं Q। क्या कर लिया अपन लोगों ने, Q, यानी QA इज इक्वल टू Q और QB इज इक्वल टू Q। इनको आपस में क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। और सिमिलरली जो हम लोगों के पास R1 R2 है, इसको भी हमने क्या करा, इसको हमने R' इक्वल कर लिया, क्योंकि R ऑलरेडी हम लेट कर चुके हैं। कहां पर, यहां देखें। तो एक काम कर लेते हैं, इन सब की वैल्यूज यहां पर लगा देते हैं। कैसे कैसे लगाएंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r' का स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू Q/r' का स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 और 1 2 है, बल्कि पूरा का पूरा स्टेप ही कॉमन है यहां पर। तो 1 और 1 क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया। इट मींस दैट E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 Q/r' का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया। तैयार हो जाने के बाद E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, और क्या आएगा हमारे पास, Q/r' का स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 9 2 यानी 9 दूनी कितने होते हैं, 18 इंटू 10 टू पावर हो गया आपके पास 9। अब Q की वैल्यू कितनी है, हम चेक कर लेते हैं पहले इसके अंदर। भाई दोनों वैल्यू इक्वल है, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो लगाओ बच्चों, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। बात करते हैं R' के स्क्वायर की, तो R' की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ध्यान देना बच्चों, प्लस की 1 पावर और माइनस की 2 पावर, कितनी बची, माइनस की 1। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 10 टू पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने यहां पर। और लिख देने के बाद आगे देखते हैं, E इज इक्वल टू 18 इंटू 3। पहले लिखा हमने मैथमेटिकल। पहला काम हमारा क्या होता है, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल स्टेप को लिख देना। अब पावर की बात करते हैं,
प्लस का 9 माइनस का 6 कितना बचा 10 टू पावर 3 अपॉन में क्या आएगा आपके पास 10 टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर करें। अगर आप किसी भी पावर का स्क्वायर करते हैं तो पावर जो है ट्वाइस यानी दोगुनी हो जाती है, लेकिन अगर पावर माइनस की है तो माइनस की ही रहेगी। कितना हो गया 10 टू पावर माइनस 2। अब 18 3 18 तिया 54 यानी 54, तो यहां आ गया आपका 54। पावर ले जाओ ऊपर 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर 2, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 54 इंटू 10 टू पावर 5। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 18 कम 18, 18 2 36, 18 तिया 54 यानी 18 1 18, 18 2 36 एंड 18 3 54। बट इस आंसर में प्रॉब्लम ये है, हम जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल का आंसर फाइंड करते हैं तो पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां अगर आप एक पॉइंट लगाएंगे तो यहां एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान देना बच्चों, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, रिवर्स चेक करना चाहते हैं, तो इसकी एक पावर इसको आप दे दें तो पॉइंट दोबारा से कैंसिल हो जाएगा और पावर कितनी बचेगी हमारे पास 5। तो इसका आंसर क्या बना हमारा E इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 टू पावर 6 यूनिट न्यूटन पर कूलम। अब मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हम इसको पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं, तो साफ कर देने के बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसकी तरफ मूव हो जाते हैं। ठीक है, तो बुक के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम है वो है आपकी 1.9। उसने कहा किसी सिस्टम में दो चार्ज हैं QA और QB। चेक कर लेते हैं, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ QA QB। उसने कहा QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम एंड QB इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। उसने कहा दो पॉइंट दे रखे हमें, कैपिटल A ब्रैकेट 0, माइनस 15 सेंटीमीटर, यानी B दे रखा है इसमें 0, प्लस 15 सेंटीमीटर पर अरेंज है। सिस्टम का यानी निकाय का कुल आवेश यानी टोटल चार्ज तथा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत विद्रोह आघूर्ण कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, वो कि राइट डाउन द ऑल वैल्यूज। राइट डाउन द ऑल वैल्यूज एंड द प्रॉब्लम नंबर इज आपकी 1.9। तो 1.9 हम प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। यहां पर देखें बच्चों, सबसे पहले QA इज इक्वल टू दे रखा है अपन लोगों को QA और दे रखा है इसके अलावा QB। द वैल्यू ऑफ QA इज इक्वल टू 2.5 बच्चों, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम एंड द वैल्यू ऑफ QB इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। नाउ उसने कह दिया इनको अरेंज किया गया है। एक तो है पॉइंट A। पॉइंट A कितना है बच्चों, देखना ध्यान से, 0, माइनस का 15 सेंटीमीटर, और एक है आपका पॉइंट B 0, प्लस 15 सेंटीमीटर। ये आपको दो पॉइंट इसके अंदर दे रखे। आगे उसने कह दिया निकाय का टोटल चार्ज कितना होगा। पहली बात आप लोग पहचान लीजिए, ये है क्या चीज, क्या है ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। क्योंकि जब परिमाण में बराबर यानी मैग्नीट्यूड में बराबर बट डायरेक्शन में अपोजिट कोई भी दो चार्ज मिनिमम डिस्टेंस 12 पर रखे होते हैं, तब ऐसे सिस्टम को या ऐसे निकाय को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का जो नेट चार्ज होता है, जो टोटल चार्ज होता है, वो कितना होता है 0। यकीन नहीं हो रहा ना, आइए चेक कर लेते हैं इस बात को। लिखेंगे यहां पर Q नेट इज इक्वल टू QA प्लस QB। तो Q नेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ QA 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, वैल्यू ऑफ QB प्लस तो आएगा नहीं बच्चों, प्लस माइनस तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। ये हो गया बच्चों कैंसिल, क्यों हो कैंसिल, 2.5, 10 टू पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 7 बिल्कुल इक्वल है ना, तो कितना हो गया 0। यानी जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो क्या होगा, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। अब उसने क्या कहा सेकंड पार्ट में कहा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसका कितना होगा। चलिए उसको फाइंड करते हैं, और उससे पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं। तो क्लीन कर देने के बाद देखिए बच्चों, आगे सबसे पहली बात, इसको हम कह सकते हैं x, इसको हम कह सकते हैं y, इसको हम कह सकते हैं z, इसको हम कह सकते हैं x, इसको हम कह सकते हैं y, इसको हम कह सकते हैं z। सबसे पहले हम x y z यहां पर डायरेक्शन बनाएंगे। देखिए किस तरीके से, ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास y,
और यहां बनाया हमने ये, आप देख सकते हैं Z, ये क्या बनाया हमने, Z। तो ये तो है Z और ये हम लोगों के पास है Z, ठीक है। तो यहां जो चार्ज है हमारा कौन सा वाला, ये देखिए, एक चार्ज आपका यहां पर होगा, एक चार्ज आपका यहां होगा। यहां चार्ज है आपके पास QA, यहां चार्ज है आपके पास QB, ये पॉइंट है आपका B और ये पॉइंट है A। अब आप लोग सोचेंगे मैंने पॉइंट A को नीचे क्यों माना, क्योंकि नीचे का कोऑर्डिनेट कैसा होता है, माइनस का, ऊपर कोऑर्डिनेट कैसा होता है, प्लस का। तो A कैसा है, माइनस का कोऑर्डिनेट, तो ये नीचे आएगा, और B कैसा है, प्लस कोऑर्डिनेट, तो ये कहां आएगा, ऊपर। तो पहले हम नीचे वाले की ही बात कर लेते हैं। तो क्या है कोऑर्डिनेट इसके, 0, 0, माइनस का 15 सेंटीमीटर। अरेंज कर दिया, नहीं कर दिया, देखिए यहां पर x की वैल्यू कितनी, 0, यहां y की वैल्यू कितनी, 0, यहां z की वैल्यू कितनी, माइनस का 15 सेंटीमीटर। यहां पर देखें x की वैल्यू कितनी, 0, y की वैल्यू कितनी, 0 और z की वैल्यू कितनी, 15 सेंटीमीटर। ये भी मैंने यहां पर अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा हम जानते हैं दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2L। मैंने आपको डेरिवेशन में क्लियर भी कराई है, 2L लेट की जाती है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए बच्चों, यहां डिस्टेंस जो है आपकी ये वाली, ये हमने लेट कितनी कर ली, 2L लेट कर ली, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां से यहां तक ये हमारा पॉइंट O, मिड पॉइंट हमारा, ऑरिजिन पॉइंट है हमारा। ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। टोटल कितनी हो गई आपके पास, 15 और 15 12 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर। और जो दूरी होती है वो नेगेटिव में नहीं होती कभी भी, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर आपकी जो वैल्यू बनने वाली है वो वैल्यू बनेगी 12 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो पहला वर्क क्या है हमारा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, ठीक है। और इसमें से एक चार्ज, अब ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। यदि मैग्नीट्यूड में दो इक्वल चार्ज हैं जो एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनमें से किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की बात करनी है, माइनस में कोई मतलब नहीं है, और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी वैद्युत विद्युत आघूर्ण। तो देखें यहां पर P इज इक्वल टू Q इंटू 12, देन P इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ Q। कोई सी आप लगा सकते हैं, कोई सी वैल्यू, दोनों में से कोई सी, बट माइनस नहीं लगाना है आपको। इक्वल तो है ना वैल्यू, तो माइनस से मतलब तो हमें है नहीं। 2.5 इंटू 10 टू पावर -7, द वैल्यू ऑफ 12 की वैल्यू कितनी है अपन लोगों के पास, 30 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। अब यहां पर हम ट्रिक लगाने वाले हैं। क्या ट्रिक लगाने वाले हैं, बहुत कम मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग अपन लोगों को करनी है। यहां पर कैसे करेंगे कम गुणा भाग, चेक करते हैं इसको। पॉइंट से 0 कैंसिल, क्योंकि 0 का मतलब प्लस की पावर होती है और पॉइंट का मतलब माइनस की पावर होती है। यहां पॉइंट 1 के बाद था, इसलिए 10 की पावर -1। यहां 0 अकेला था तो 10 टू पावर +1, और +1 -1 कैंसिल होकर 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखें इसके बाद 25 तिया 75, या हम कह सकते हैं 25 3 जा 75। P इज इक्वल टू 75, -7 -2 पावर -9। अब एक पॉइंट से ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम फिजिक्स में आंसर फाइंड करेंगे तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट होना कंपलसरी है। तो यहां पर क्या निकल के आएगा अपन लोगों के पास, P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू पावर -8, और यूनिट इज कूलाम मीटर या CM। ये क्या बन गया, इसका डिजिट बन गया। और देखते हैं इस प्रॉब्लम में 1.9 में क्या पूछा है इसने हमसे, बस इतना ही इसने हमने मालूम किया था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड आई थिंक इट विल बी द फाइनल प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। पहले थोड़ी सी शॉर्ट प्रॉब्लम है, मैं इस वीडियो में इसको इंक्लूड कर देता हूं जल्दी जल्दी थोड़ा इसको क्लीन करके, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब इसके बाद देखते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर कौन सी है। प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 1.10। प्रॉब्लम है 1.10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या है प्रॉब्लम, 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलाम मीटर इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई इलेक्ट्रिक डायपोल, अच्छा 4 इंटू 10 टू पावर 9 कूलाम मीटर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिया है, वैद्युत विद्युत आघूर्ण आपको दे रखा है। उसने कहा इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया, और ये कैसा है, यूनिफॉर्म का मतलब कैसा है, एक समान, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। उसने कहा इसे अगर क्षेत्र के साथ यानी डायरेक्शन के साथ
30 डिग्री के एंगल पर रख दिया जाए, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको ये जो आपका क्षेत्र है इसके साथ 30 डिग्री के एंगल पर रख दिया जाए। उसने कहा ये बताइए द्विध्रुव पर यानी डाइपोल पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण यानी टॉर्क यानी टॉर्क कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहली बात 4 × 10⁹ कूलम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। संबल क्या बनेगा इसका, P इज इक्वल टू 4 × कितना है बच्चों, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। और क्या कहा इसने इसके बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस कैपिटल E कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आगे इसने कहा है आप लोगों से अगर इसे 30 डिग्री के एंगल पर अरेंज कर दिया गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। फिर आगे क्या कहा इसके बाद इसने, इस पर कार्य करने वाला टॉर्क कितना होगा, क्या फाइंड करना आप लोगों को, टॉ फाइंड करना है। तो टॉ फाइंड करने के लिए इसका एक ही बेसिक फॉर्मूला है, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। चलिए लगाते हैं सब वैल्यूज यहां पर हम। टॉ इज इक्वल टू बच्चों पी की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁹, ई की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 × 10⁴, और साइन कितना आएगा 30, यह लगाया हमने साइन 30। अब इसके अलावा ध्यान से देखना बच्चों 5 4 यानी 5 चौक 20, टॉ इज इक्वल टू 20, पावर -9 और पावर +4, -9 +4 कितना हो गया 10⁻⁵ हो गया, 10⁻⁵। अब इसके अलावा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी 1/2, तो यहां आ गया आपके पास 1/2, 2 से 2 क्या कर दिया कैंसिल, कितना हो गया आपके पास 10, देन द वैल्यू इज टॉ इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁵। अब ध्यान देना बच्चों, प्लस की 1 पावर माइनस की 5 पावर कितना बचा 10⁻⁴, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम पावर क्या करते हैं ऐड करते हैं, कैसे करते हैं 10⁻1 और ये माइनस का 5, तो टॉ इज इक्वल टू कितना हो गया 10⁻⁴ एंड द यूनिट इज न्यूटन मीटर। ये इसका आपका यूनिट तैयार हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये प्रॉब्लम बता दी है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म करा देता हूं किस तरीके से आप लोगों को करनी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जो आपकी 1.111 वाली प्रॉब्लम है ये एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो जो हमारी ये प्रॉब्लम है 1.1 देखते हैं इसमें, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन यानी किसी क्लोथ से यानी वुलन से किसी भी पॉलिथीन को रब किया गया रगड़ा गया तो 3 × 10⁻⁷ कूलम का नेगेटिव चार्ज पाया गया। क्या पाया गया Q इज इक्वल टू, देखते हैं Q इज इक्वल टू -3.7 × 10⁻⁷ कूलम का नेगेटिव चार्ज पाया गया। उसने कहा ये बताइए स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आकलित कीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर ट्रांसफर हुए। तो पहली बात क्या, इलेक्ट्रॉन जो है आपके पॉलिथीन में ट्रांसफर हुए, और इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ये भी हमको फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है बॉस, कैसे करेंगे, Q इज इक्वल टू क्या होता है N, देन N इज इक्वल टू क्या होगा Q/E। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारे पास Q की वैल्यू है बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है। कितना होता है E इज इक्वल टू 1.602192 × 10⁻⁻19 कूलम, बट हम यूज कितना करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए चेक करते हैं, N इज इक्वल टू Q 3.7 × 10⁻⁷, वैल्यू ऑफ E 1.6 × 10⁻⁻19। अब करना क्या है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, माइनस का यूज नहीं करना है क्योंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर रहे हैं, और संख्या जो होती है ना किसी भी चीज की जो नंबर होती है वो कभी माइनस में नहीं हो सकती। जैसे आपने सुना होगा माइनस के 5 पेन, माइनस की 5 बाइक्स, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये प्लस में लिखी जाती है। अब पावर हम ले जाएंगे ऊपर, कितना हो जाएगा 337 हो गया, 16 हो गया, और इसके अलावा पावर ले गए ऊपर माइनस का 7 हो गया, प्लस का 19 हो गया। इन पावर को हम सॉल्व कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे, तब कहीं जाके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएगा। अब सेकेंड पोर्शन में उसने कहा है क्या वुलन से पॉलिथीन में संहति का स्थानांतरण भी होगा, क्या वुलन से पॉलिथीन में मास का ट्रांसफर भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और हम जानते हैं इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं किसके अंदर, पॉलिथीन के अंदर। जिस रीजन से पॉलिथीन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। अब ट्रांसफर हुआ मास क्या, तो आप कहेंगे शोषा, मास इज ट्रांसफर, मास ट्रांसफर हो चुका है। बट कितना हुआ ये हमको फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। आप लोगों को पता है भाई एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। अब ये बताओ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, n। अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनका मास कितना होने वाला है, इनका मास होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू n। और आंसर किस में निकल के आएगा आप लोगों का, किलोग्राम में। तो ध्यान देना बच्चों, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएगा उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जिससे ये निकल के आ जाएगा कितना मास ट्रांसफर हुआ वूलन से पॉलिथीन के अंदर। तो आज आपको मैंने एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 1.11 तक सॉल्यूशन बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1.12 को। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल शारिक एपिक फॉर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस।